उर्मिला, कहाँ के रहने वाली हो आप? हम कानपुर के बेटा। कानपुर के। तो मैया यहाँ आप कैसे आए, किसने बुलाया आपको? ये टीवी देख के आए। अच्छा, टीवी देख के आए थे। हाँ। अच्छा, आपके कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है बेटा। तो आपके बेटा अपने पास नहीं रखते आपको? नहीं रखता बेटा। क्या कहते हैं? बात ही नहीं करता है, कुछ पूछता ही नहीं, हम तो अलग रहते हैं। अच्छा, तो बेटा है आपके, आपके बेटे के पिताजी कहाँ हैं? नहीं, वो तो बहुत दिन से छोटा सा था बेटा। अच्छा, जब ही चले। तो आपका बेटा करता क्या है मैया? ऐसी छोटी मोटी दुकानदारी करता है। दुकानदारी करता है। आपको अपने पास नहीं रखते हैं? नहीं, किराए पर रहता है। और आप यहाँ कितने दिन से रह रही है? हम 7 महीने हो गए। 7 महीने जनवरी में आए थे। जनवरी में आए थे। तो आपको मैया क्या क्या सेवा होती है आपकी सुबह से शाम तक, वो बताइए आप सुबह से लेकर। बहुत सेवा होती है। सुबह चाय आती है जी। 7 बजे चाय आ जाती है जी। फिर 8 बजे नाश्ता आ जाता है जी। और दोपहर में 12-1 बजे खाना आ जाता है जी। उसके बाद शाम को चाय आती है जी। फिर शाम को भोजन आता है, उसके बाद दूध आता है। हर व्यवस्था महाराज जी आते हैं 9 बजे मिलने। और रोज सुबह महाराज जी 9 बजे आते हैं? 9 बजे रोज आते हैं। पैर भी दबाते हैं, पूछते हैं क्या कमी है, कोई परेशान है, दवा लेना है या मैया कोई परेशानी है हमें बताओ जी। और पूछते हैं सब। अच्छा जीवन कट रहा है यहाँ पे? अच्छा जीवन कट रहा है बेटा। मैया, आपके बेटा आपको अपने पास नहीं रखता, आप उसके बारे में क्या कहोगे? अब हम बेटा नहीं जाएंगे, बेटा नहीं रखेगा। बेटा रखेगा नहीं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा बेटा किसको मिलना चाहिए जो अपनी माँ को नहीं रख रहा है? माँ, आपने तो उसे पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन वो एक ऐसा बेटा है जो आपको नहीं सेवा कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे मैया? अब क्या कहें बेटा, क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। बहुत से बेटे हैं अपनी माँओं को निकाल देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? अपने माँ को निकालना चाहिए उनको? नहीं निकालना चाहिए मैया? कोई माँ नहीं बोल सकता। कोई माँ नहीं बोल सकती है। अपने घर पे रखना चाहिए माँ को, उनको सेवा करनी चाहिए। नहीं रखेगा बेटा। आपका बेटा नहीं रखेगा? नहीं रखेगा, बहू नहीं रहने देगी। चलिए, आपको बहू नहीं रहने देगी माँ, ये बन उठेगा। तो आइए महाराज जी से जानते हैं, ये क्या नाम है महाराज जी आपका? अनिरुद्धाचार्य कहते हैं दास को। अच्छा महाराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जबलपुर के पास एक गांव है रियोंझा, सिहुरा के पास, वहाँ की जन्मभूमि है। महाराज जी, आपका नाम आपने बताया अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपका ये बचपन का नाम क्या है जो आपके माता पिताजी ने रखा था? बचपन का नाम तो अन्नू है, अनिल तिवारी भी कहते हैं। स्कूल का नाम अनिल था, घर का नाम अन्नू था। और जब दीक्षा प्राप्त हुई तो गुरुजी ने संस्कारों में नाम भी संस्कार होता है, तो नाम दिया अनिरुद्धाचार्य जी। आपके दीक्षा के बाद आपको अनिरुद्धाचार्य नाम मिला। तो गुरुजी, आप ये पूजा कब से करते हो? भागवत जी तो 2007 से शुरू हुई और 7 से लेके आज 2021 की आज की तारीख तक लगभग 500 भागवत जी हो चुकी हैं। अब तक आपने 500 भागवत जी करती हैं। आपने सबसे पहली कथा कहाँ पर कही थी? पहली कथा हमारे गांव में, रियोंझा ग्राम है, वहाँ सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी को श्रवण कराई थी। और हनुमान जी को जब श्रवण कराई तो फिर आप सभी तक कथा पहुँच गई। जी महाराज जी, कौन सी कथा कही थी आपने सबसे पहले? श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा महाराज जी, आप ये इतनी माताओं की सेवा करते हो, ये आपको उपाय किसने बताया? ये आइडिया कहाँ से आया कि आप इतनी माताओं की सेवा कीजिए? एक वृद्ध माता ही आई थी बहुत पहले, और वो हम कथा करने गए एक स्थान पर, तो माता आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे बेटा सेवा नहीं करता, तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हमने कहा कहिए। तो माँ ने कहा कि जब हम मर जाएं तो हमारी चिता में आप आग लगा देना। हमने कहा क्यों, आपका तो बेटा है। बोले बेटा है, जीते जी पानी तो देता नहीं, जो पानी नहीं देता उससे आग लेके क्या करेंगे। तब विचार आया कि शायद भगवान इनके द्वारा ये कहलाना चाहते हैं कि इन जैसी तमाम माताएं हैं, उन माताओं की हमें सेवा करनी चाहिए। तब संकल्प लिया कि इन माओं की सेवा करनी है। तो आज वो संकल्प ठाकुर जी ने पूरा किया और अभी 190 माताएं यहाँ रहती हैं। आपके आश्रम में 190 माताएं रहती है। और कब से रह रही हैं ये माताएं? वर्षों से रह रही हैं। अभी तो पिछले कुछ दिनों से माताएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बाकी माताओं की सेवा तो निरंतर बहुत दिनों से चल रही है, वर्षों से। पर अभी जब टीवी के माध्यम से सभी ने सुना कि माताओं की सेवा होती है, तो जो माताएं दुखी थीं, जिनको अभी तक आसरा नहीं था, सहारा नहीं था, उन्होंने जब यहाँ का एड्रेस पाया तो वो सभी माताएं इस तरफ आईं और अब लगभग 190 माताएं। महाराज जी, माता पिता बोलते हैं कि अगर माता पिता के 10 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, वो उनको पाल पोस के बड़े कर देते हैं, लेकिन 4 बच्चों पे अपने 2 माता पिता पाले पोसे नहीं जाते, उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाते हैं वो, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों का फर्ज है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, ये तो परम कर्तव्य है ही। माँ और भगवान ये दो नहीं होते,
जी। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। यदि हर बच्चा अपनी माँ की सेवा करता तो माँ यहाँ आती ही क्यों। और यहाँ जो माताएं आती हैं बहुत दुखी आती हैं, पर यहाँ सब प्रसन्न हो जाती हैं। 4 बच्चों के होने पर भी माताओं को 4 बच्चों में 1 बच्चों का भी सहारा ना मिल सका। यहाँ जब माताएं आती हैं तो उनको स्टेज में लाकर माताओं से सारे देश को उनका परिचय कराया जाता है टीवी के माध्यम से। तो हम लोग उनको घर पे फ़ोन लगाते बच्चों से कहते हैं कि भाई आप अपनी माँ को ले जाइए, आप सेवा कीजिए। तो बच्चों का जवाब आता है हमारी माँ तो मर गई है। तो जो माँ भी जिंदा है उस जिंदा माँ को बच्चे कह देते हैं कि मर गई, अब कोई संबंध नहीं। जब तक उनके माँ बाप के हाथ पांव सही सलामत थे, स्वास्थ्य अच्छा था, पैसा था, तब तक बच्चे कहते थे ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। और जब माँ बूढ़ी हो गई, जब सेवा करने का समय आया, तो बच्चों ने कह दिया हमारी माँ तो मर गई। ऐसे दुष्ट बच्चों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? महाराज जी माफ़ी चाहूँगा मैंने दुष्ट बोला, लेकिन मेरी तरफ से जो आत्मा से आवाज़ निकली वो ऐसे बच्चों के लिए दुष्ट ही निकलता है जो अपने माता पिताओं को निकाल देते हैं। उनके क्या कहोगे महाराज जी, जो ये बच्चों में ऐसे सुधार आए? ऐसी कौन सी बात? हम तो कथाओं के माध्यम से प्रयास यही करते हैं कि सभी बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, और लाखों बच्चे सेवा करने लग गए। हम रोज़ माँओं के पाँव दबाते हैं, ये देख कर के नौजवान बच्चे प्रेरित होकर वो भी माँओं के पाँव दबाने लग गए। 80-90% तो सुधार है, जो 10-20% जो बचा है वह कलयुग का प्रभाव है। प्रार्थना ही कर सकते हैं कि विधाता इनको सद्बुद्धि दें, ताकि ये दूसरों का बुरा नहीं चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी संतान आपकी क्या सेवा करेगी। ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। ब्याज सहित ईश्वर हिसाब किताब लेते हैं। ये बात दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वयं के लिए है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमारे साथ कल को होना ही है, ये निश्चित है। तो बच्चों से तो हम प्रार्थना ही करेंगे कि विधाता ने सद्बुद्धि दें और ये अपने माँ बाप की सेवा करें। यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। एक माँ आई यहाँ 190 माताओं के होने पर 100 माताएं ऐसी हैं जो 100 बच्चे अपनी माँ को आकर लेके चले गए, मतलब सुधार आ गया। 100 माँ यहाँ आई, 100 माएँ जाने के बाद प्रेजेंट में 190 हैं। 100 बच्चे अपनी माँ को लेके चले गए। कोई 4 दिन पहले आया, कोई महीने भर पहले आया, और वो गिड़गिड़ाया कि हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, माँ के चरणों में रोया, लिपट के रोया। तो अच्छा लगा कि चलो 100 माताओं को 100 बच्चों का प्यार मिल गया, और 100 बच्चों को 100 माताओं का आशीर्वाद मिल गया। ये परिवर्तन, यदि 100 बच्चे भी सुधर गए मेरी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में, तो मेरा इस धरती में जन्म लेना सार्थक हो गया। महाराज जी आप कितनी उम्र में वृंदावन आ गए थे, वृंदावन धाम में पूजा करने? 17 जुलाई 2006 में हम सबसे पहले वृंदावन आए पढ़ने के लिए, वृंदावन धाम में, और ललिताश्रम में रहकर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। हमारे गुरुदेव भगवान श्री परम पूज्य श्री गिरिराज शास्त्री जी, जो श्री कन्हैयालाल जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने माधव सेवा जैसा महाग्रंथ तैयार किया, वो हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु हैं, और उन्हीं के चरणों में रह के दास ने शिक्षा दीक्षा पूरी की और आप सभी की सेवा में लगा हुआ है। महाराज जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा। मैं आपको अपने पिताजी की बताता हूँ। मेरे पिताजी भगवान की बहुत पूजा करते थे। मैंने बचपन से देखा, जब से देखा भगवान की बहुत पूजा करते, लेकिन उन्होंने कभी सुख नहीं पाया। उनके बारे में देखिए, भगवान की पूजा जो करता है ये जरूरी नहीं है कि सुख मिले। सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध के वश में है। जो हमने कल अच्छा या बुरा किया था उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है, सुख दुख। जो हम आज कर रहे हैं पूजा पाठ अच्छाई, वो परिणाम हमें कल मिलेगा। किसान ने खेत में गेहूं आज बोया है तो फसल आज ही तो नहीं आएगी, 4 महीने बाद फसल आएगी। हमने जो पिछले जन्म में किया था, पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? पितामह भीष्म तो स्वयं भगवान के कई बार दर्शन कर चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप में भगवान से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो तो महापुरुष थे, पर उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और सांप को वो कांटे, हजारों की संख्या में कांटे चुभ गए, और वो सांप तड़प तड़प के मर गया। उस जन्म के पाप का दंड इस जन्म में पितामह भीष्म को मिला, और उन्हें भी बाणों की सैया मिली। तो हम जो आज पुण्य कर रहे हैं वो हमें कल मिलेगा, किसी जन्म में मिलेगा अच्छा, और जो हमने बुरा किया था वो भी तो हमें भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी मैंने बचपन से देखा उनको पूजा पाठ करते, हनुमान जी की पूजा करते, हर तरह के देखते, लेकिन अभी भी मेरे पिताजी अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो उन्होंने लास्ट तक मैंने देखा, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने पूछा पापा आप ऐसे उंगलियों पर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया, बोला नहीं जा रहा था उनसे, उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन पाठ करते करते उनके प्राण निकले हैं। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ी सी ये
संतुष्टि नहीं हो रही है कि भगवान की इतना पूजा करने के बाद भी पापा जी को इतना कष्ट भोगना पड़ा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान की पूजा सुदामा जी कितनी पूजा करते थे, कितना विश्वास था, पर सुदामा जी के घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता था। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जीवन में संकट नहीं आएंगे। मैं पूजा करता हूँ इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी। आएगी, संकट भी आएंगे, पर ईश्वर ये समझ लीजिए कि मेरी मौत होगी तो वो एक लोहे की कील लग के वो मौत टल जाएगी। बहुत दुख रहा होगा आपके पिताजी के जीवन में, परंतु वो दुख उस पुण्य से नष्ट होता गया और थोड़ा सा उन्हें भोगना पड़ा, और थोड़ा सा भोग के वो परम धाम को चले गए, भगवान के निज धाम को। अब वो जहाँ जाएंगे वह इस जन्म के पुण्य से सुख ही सुख पाएंगे। चलिए महाराज जी, अभी जैसे मैं अपने घर से आ रहा था तो मेरे दीदी के छोटे छोटे बच्चे हैं 2, मयंक और मोहित, तो मैंने बताया था अंदरचार महाराज जी का जा रहा हूँ वार्तालाप करने के लिए, दर्शन करने के लिए। वो आपकी कथा देखते हैं डेली, मेरी मौसी जी हैं, दीदी, सब लोग डेली कथा देखते हैं। तो उन्होंने बोला माँ जी हमारी तरफ से आप ये पूछना कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और पूजा करते हैं, तो कभी कभी हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता और कभी कभी ऐसा मन करता है पढ़ते हैं। बच्चों को आप थोड़ा संतुष्ट कीजिए। बच्चों की पूजा, बच्चों को ना सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ने के लिए ईशान कोण में, जहाँ पूरब और उत्तर का कोना हो, पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, और घर में जो पूरब और उत्तर का ईशान कोण है वहाँ बैठ के बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और वह यह नित्य करें, सरस्वती नमः का जाप करें और नित्य भगवान का स्मरण करें।